RS डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिन अभ्यर्थी के सिलेक्शन हो चुके हैं या बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो भी अभ्यर्थी इंतजार करे फाइनली साथी आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जिन भी अभ्यर्थी के सिलेक्शन हो चुके हैं, काउंसलिंग आपका कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, साथ में आपको ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जानी है, उसके अलावा साथी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, साथ में ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या कुछ होगा, कौन कौन से आपको बिल्कुल साथी यहाँ पर जो है चीजें करनी पड़ेगी, साथ में आपका कौन सा अकाउंट जो है देना है, प्रान नंबर का जनरेशन किस प्रकार से होगा, आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में बीपीएससी 3.0 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी के लिए भी बात बताऊंगा। साथ में कट ऑफ आखिर अब सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से होने वाला है, पूरी जानकारी आज आपको एक ही वीडियो मिलने वाला है, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपके भाई का, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बड़ी खबर आ चुकी है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से जिन भी अभ्यर्थी के बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। खबर ऐसा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आपका जिस स्थिति में काउंसलिंग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप उस दिन आकर के काउंसलिंग करवा लें। अगर किसी कारणवश काउंसलिंग छूट जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, आपको काउंसलिंग करवाने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर साथी कहने का उद्देश्य हुआ कि जिस डेट में आपकी काउंसलिंग हो रही है उस डेट में बिल्कुल आपको लोग को जाना है। अगर आप नहीं जा पाते हैं या छूट जाता किसी कारणवश तो बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है, अतिरिक्त समय भी बिल्कुल आपको यहाँ पर दिया जाना है। ऐसे में काउंसलिंग का डेट मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर 25 दिसंबर की जो डेट जारी की गई थी वो बिल्कुल आपका 1 to 5 को जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला जो भर्ती था बीपीएससी 1.0 का उनका होना था। साथ में यहाँ पर 26 दिसंबर को 6 to 8 का काउंसलिंग होना था। साथ में ही 27 दिसंबर को 9 यानी 9वीं 10वीं का होना था। और इसी प्रकार से अगर 11 12 की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल 28 दिसंबर को होना था। उसके बाद लास्ट में 1 to 5 का काउंसलिंग होना है। ऐसे में मैं आपको महत्वपूर्ण खबर बता दूं कि यहाँ पर ध्यान रहे कि काउंसलिंग करवाने के लिए आते समय अपने ज़रूरत का सारा सामान जरूर रख लेंगे, क्योंकि काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के तुरंत उपरांत आपको किसी विद्यालय में 15 दिन के लिए ओरिएंटेशन के लिए टैग कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर साथी कहने का उद्देश्य ये हुआ कि आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के दौरान ही आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 15 दिन के लिए बिल्कुल यहाँ पर ओरिएंटेशन के लिए टैग कर दी जाएगी किसी विद्यालय में, और जो भी ज़रूरत का सामान आपके लिए होगा बिल्कुल आप लोग अपने साथ ले लेंगे, ताकि बिल्कुल आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं यहाँ पर इस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के दौरान आपको बिल्कुल साथ यहाँ पर आवास एवं खाने पीने का व्यवस्था करना पड़ेगा। इस दौरान आपको कोई भी सैलरी विभाग की तरफ से और से नहीं दी जानी है। तो कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये हुआ कि जैसे आपके काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट यानी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट होती है, उसके बाद आपको 15 दिन के लिए किसी विद्यालय में टैग करके बिल्कुल यहाँ पर ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ओरिएंटेशन के लिए दी जाएगी। साथ में आपको ध्यान रहे कि इसमें तमाम ऐसी चीज़ें जो है बिल्कुल आपको किसी प्रकार से अलग से सैलरी आपको प्रदान नहीं किया जाना है। इसके लिए आप साथ ही बात करते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद जो है 15 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के 2 दिन के अंदर आपको विद्यालय में योगदान करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जैसे ही 15 दिन का आपका ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग होती है समाप्त होता है, उसके बाद आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा, और खास करके नियुक्ति पत्र मिलने के 2 दिन के अंदर ही आप लोग को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, विद्यालय को में योगदान दे देना है, और विद्यालय योगदान करने की तिथि से ही आपकी बिल्कुल जो है सैलरी स्टार्ट हो जाना है। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग कम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, सारे के सारे प्रोसेस में आपको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लेकर के जाने हैं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है 10वीं के अंक पत्र और 10वीं के प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने। अगर आप 6 to 8 हैं तो भी, या 9वीं से 10वीं हैं तो भी, या 11 12 हैं तो भी आपको ये बिल्कुल लेकर के जाने हैं। इसके अलावा 12 के अंक पत्र और 12 के मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने हैं 6 to 8 के लिए भर्ती के लिए भी, 9वीं 10वीं के लिए भी, और 11 12 के लिए भी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर जो है 9वीं 10वीं या 11 12 के हैं तो फाइनली स्नातक के अंक पत्र भी और स्नातक के प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाने हैं। अगर आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक भी आपका बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी प्रोविजनल भी आपका चलेगा। इसी प्रकार से अगर आप +2 के लिए हैं तो फाइनली आपको स्नातकोत्तर के भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने हैं। अगर आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं है स्नातकोत्तर का तो फाइनली प्रोविजनल से भी आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान देने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको क्या करना है, बीएड या डीएलएड के जो अंक पत्र आपके
आपके होंगे और मूल प्रमाण पत्र यानी प्रमाण पत्र होंगे, बिल्कुल इसको लेकर के आपको जाएंगे। अगर आप यहाँ मूल प्रमाण पत्र नहीं है, इस परिस्थिति में बिल्कुल आपका प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र जो है आरक्षित, यानी अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, यानी यूआर को छोड़कर जो भी अभ्यर्थी हैं, तो बिल्कुल आप लोग को लेकर के जाने हैं अपने जो जाति प्रमाण पत्र होगा इसको लेकर के हर हाल में जाने हैं। साथ में आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास जो प्रमाण पत्र हैं, आरक्षित अभ्यर्थी जो होंगे, रिजर्वेशन वाले होंगे, इनको लेकर के जाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो फाइनली आपको यहाँ पर अपने जो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र होंगे इसको लेकर के जाने हैं। साथ में मूल आधार कार्ड आपको जरूर लेकर के जाना है, यानी ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर के जाने हैं। और इस आधार कार्ड में आपका क्या होगा, एक वेरिफिकेशन आपसे करवाई जाएंगी, जहां पर आपका बिल्कुल आपके नंबर पे यानी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आएगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसी मोबाइल नंबर को लेकर के आपको खास करके उसी फोन को लेकर के आपको जाना है और वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगी, ठीक है ना। उस ओटीपी से बिल्कुल आपको यहाँ पर ओटीपी बताना होगा, आपका वेरीफाइड फाइनली हो जाएगा। अब क्या करना, अभ्यर्थी को 4 फोटो ले लेना। वैसे आप अगर चाहें तो इसके अलावा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 फोटो लेकर के जाने हैं। और वही फोटो लेकर के जाने हैं जो आवेदन के समय आपने बिल्कुल दिया था, यानी आवेदन के समय तो लाइव दिया था, लेकिन बाद में जो फोटो आप लोगों ने बिल्कुल उसमें जो लगाए होंगे फाइनली, उस फोटो को लेकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले उसको लेकर के जाने हैं। अब ध्यान देना कि सीटेट और एसटेट का अंक पत्र आपको लेकर के जाने हैं, ये आपका बिल्कुल जरूरी है। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं या एसटेट क्वालिफाइड हैं, जो भी आप इसमें क्वालिफाइड है फाइनली उसको लेकर के जाना है। और सीटेट का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसमें आरक्षण के तहत जो है सीटेट का सर्टिफिकेट किसी किसी का नहीं भी होता है, तो दिक्कत की बात नहीं। आपको जो आपके पास है, यानी आपके पास अगर सिर्फ सर्टिफिकेट ही है तो उसे ही लेकर के जा सकते हैं, यानी मार्कशीट है तो मार्कशीट ही लेकर के जा सकते हैं। लेकिन वैसे तो सबके पास मार्कशीट तो होता ही है, सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होता, नंबर कम आने के कारण। ऐसे में अब आपको क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यानी आपको क्या करना है, एसबीआई का चेक बुक लेकर के जाने। अगर नहीं है तो इसका पासबुक लेकर के जाने हैं। अगर पासबुक भी नहीं है तो बिल्कुल आपको दूसरा बैंक का खाता नहीं चलेगा। यानी साथ ही कहने का उद्देश्य ये हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही खाता आपका चलेगा, तो एसबीआई का ही खाता आप खुलवा लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आप ओपन करवा लेंगे। अब तो ऑनलाइन तरीके से ओपन भी हो जाती है, तो बिल्कुल 1 से 2 दिन का समय लगेगा ही, तो बिल्कुल करवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात आपको यहाँ पर। वैसे अकाउंट आपको बाद में भी लग जाएगा, इसमें दिक्कत की बात। लेकिन आपको काउंसलिंग के दौरान ही इस बार कहा जा रहा है कि प्रान नंबर का जो फॉर्म होगा उसको फॉर्म आपको दी जाएगी, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल कर देना होगा, ताकि आपको बिल्कुल वहाँ पर जो है अकाउंट सैलरी में आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर बैंक का खाता, पैन कार्ड आपको लेकर के जाना है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। बीपीएससी टीआरई 2.0 का आवेदन प्रपत्र, यानी आपने जो आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट भी आप अगर है तो बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि उपयुक्त सही प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना, ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और इसका कॉपी भी, फोटो स्टेट भी आप करवा लेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं बीपीएससी द्वारा वाटर मार्क किया हुआ, यानी आपको वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट को फाइनली डाउनलोड कर लेंगे और इसका ही छाया प्रति आपको लेकर के जाना है। पहले तो ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल लेकर के जाने, साथ में अगर जो डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल फोटो स्टेट करवाएंगे या जो करवाएंगे तो बीपीएससी द्वारा जो वेबसाइट पे जो इसका बिल्कुल डाउनलोड यानी वेबसाइट पे दिया हुआ है उसी को डाउनलोड करके लेकर जाने हैं। लॉगिन करके बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर वो डॉक्यूमेंट को वाटर मार्क वाला बिल्कुल बीपीएससी का उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेंशन होगा, उस हिसाब से आप लेकर के चले जाएंगे। अब सवाल ये बन रहा है कि उपयुक्त सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना ही है, वाटर मार्क माला, यही सारा चीज़ आपको लेकर के जाने हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको बता दूं, डेट अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 25 दिसंबर को जो काउंसलिंग होनी है 1.0 का होगा, लेकिन 26 दिसंबर को 6 to 8 का होगा, 27 को 9वीं 10वीं का होगा, 11-12 का 28 को होगा, 1 to 5 का 30 दिसंबर को होगा। इसी डेट में आपको जाना है। साथ में किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में एक बड़ी खुशखबरी, बीपीएससी 3.0 यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 का आगाज होने जा रहा है। इसमें आपको 11, 12, 9वीं 10वीं और इस बार 1 to 5 का वैकेंसी भी आपको अगस्त में लॉन्च होने जा रहा है, यानी 1 to 5 का लॉन्च